आदाब साथियों, द अवेयर पॉइंट न्यूज में एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं स्वामी बाबा रामदेव की, जो आलोचकों के लिए रामदेव हैं और श्रद्धालुओं के लिए बाबा रामदेव या स्वामी रामदेव हैं। इस वक्त काफी चर्चाओं में हैं बाबा रामदेव। हाल ही में आपने उनका एक वायरल वीडियो देखा होगा जिसमें वह मॉडर्न डॉक्टर्स का मजाक उड़ाते हुए दिख रहे हैं। एलोपैथी वाले अपने आप को जो सुपर साइंस बोलने वाले हैं कि गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया, और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया, और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेवी फ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है। बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही, क्योंकि आप बॉडी का टेम्परेचर उतार देते हैं। टेम्परेचर जिस कारण से आ रहा है, उस वायरस को, उस इन्फ्लेमेशन को, उस बैक्टीरिया को, उस जो है अलग उस फंगस को, जो भी अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से जिस कारण से बुखार हो रहा हो, उसका निवारण तुम्हारे पास में है नहीं, तो कैसे ठीक करोगे। इसलिए मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टीरॉइड की वजह से हुई है। ये कोई ताली बजाने की बात नहीं है, वैसी बात बता रहा हूं, ये पीड़ा की बात है। उन डॉक्टर्स का मजाक उड़ा रहे हैं जिन्होंने पिछले 1.5 साल से लगातार कोरोना संक्रमित लोगों का इलाज किया है। लगातार इलाज करते हुए, अपनी जान की बाजी लगाते हुए, अपनी जान की फिक्र ना करते हुए अपनी जान भी गंवाई है। जी हां, हाल ही में 4 दिन पहले बाबा रामदेव ने एक बयान एलोपैथी के डॉक्टर्स पर गंभीर रूप से लगाया और एलोपैथिक की दवाई पर भी गंभीर बयान दिया, जिसके बाद बाबा रामदेव को घेरने के लिए तमाम IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, और तमाम डॉक्टर्स तेज तर्रार सामने आ गए और आरोप लगाने लगे और बाबा रामदेव से माफी मांगने के लिए पत्र लिख डाला देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को, जो खुद एक एलोपैथी के बड़े डॉक्टर रह चुके हैं। बात बहुत गंभीर था, क्योंकि डॉक्टर्स, ये वही डॉक्टर्स हैं जो लगातार कोरोना संक्रमितों का और इस बीमारी का और तमाम बीमारियों का, तमाम लोगों को उससे निजात दिलाने का काम कर रहे थे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बाबा रामदेव को चिट्ठी लिखकर कहा, आप इस बयान को वापस लीजिए और डॉक्टर से माफी मांगिए, क्योंकि यह तमाम डॉक्टर्स की आस्था का सवाल है। जो मरीज उनका उपचार कर रहे हैं, जो मरीजों का उपचार कर रहे हैं, उनकी आस्था का सवाल है। इस बात पर बाबा रामदेव ने अपना बयान तो दिया, माफी भी मांगी, लेकिन उसमें एक बात और कह गए कि आयुर्वेदिक की दवाइयों पर भी ध्यान देना चाहिए। क्या बाबा रामदेव ये इसलिए कह रहे थे कि उनकी खुद आयुर्वेदिक कंपनी पतंजलि का उपचार, जो दवाइयां हैं, उसके प्रचार के लिए कह रहे थे, या फिर वो वाकई में सच कह रहे थे? अब ये विवाद खत्म नहीं होता है। इसके बाद तमाम डॉक्टर्स को अगले दिन फिर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें बाबा रामदेव फोन पे बात करते हुए, हवाला फोन पर एक मैसेज का हवाला देते हुए कहते हैं कि एक मैसेज आया है और ये डॉक्टर तो टर 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 रहे हैं। तीसरा बोलो, मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने?
1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए, अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी। तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। विदाउट एनी डिग्री, विद डिविनिटी, विद डिग्निटी, आई एम ए डॉक्टर। हाँ, ये डॉक्टर नहीं टर हैं। हाल ही में 1000 डॉक्टर कोरोना की दोनों वैक्सीन की डोज लेने के बाद भी उनका निधन हो गया, ऐसे ही मर गए। डॉक्टर्स का मजाक उड़ाते हुए स्वामी रामदेव दोबारा से नजर आते हैं, जिस पर विवाद इतना गर्म आ गया कि देश के अंदर बाबा रामदेव की या रामदेव की गिरफ्तारी की मांगे उठने लगी। वहीं दिल्ली के एम्स के अंदर तमाम डॉक्टर प्रदर्शन करने लगे कि बाबा रामदेव को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। तो वहीं आधिकारिक तौर पर आईएमए की तरफ से लेटर जारी किया जाता है कि बाबा रामदेव 1000 करोड़ रुपए मानहानि के रूप में आईएमए को दें। मानहानि का दावा कर रही थी आईएमए। वहीं उनकी गिरफ्तारी की मांग भी तेज थी और हमारी केंद्रीय सरकार पूरी तरह से शायद इसमें फंस चुकी थी, क्योंकि यह मामला जब हुआ कि बाबा रामदेव लगातार भाजपा समर्थक या पार्टी के समर्थक के रूप में नजर आते हैं। हालांकि आज ही नहीं, इससे पहले भी स्वामी रामदेव इस तरह के विवादों में फंसते हुए नजर आए हैं। फरवरी में कोरोनिल को कोरोना की दवाई बताते हुए एक मंच से बाबा रामदेव ने कहा कि यह उपचार के लिए काफी ज्यादा लाभदायक है, इससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं है और हर तरह के कोरोना संक्रमित, चाहे वो मध्यम वर्ग से संक्रमित हो या उच्च वर्ग से जो है वो संक्रमित हो, उनको इससे फायदा मिलेगा, वो तमाम लोग इसका इस्तेमाल करें। मंच पर उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद थे। हालांकि बाबा रामदेव ने यह भी कहा कि WHO और आयुष मंत्रालय से हमें इसकी पूरी तरह से पुष्टि और आधिकारिक पुष्टि मिल चुकी है कि यह कोरोना को भगाने में लाभदायक है। विवाद इतना बढ़ गया कि WHO की ओर से एक ट्वीट किया जाता है और कहा जाता है हमने कोई परमिशन इसके लिए नहीं दी है। तो वहीं फिर डॉक्टर मेडिकल एसोसिएशन जो है वो तमाम लोग, उनके जो सर्जन्स हैं वो सामने आए और वहीं गिरफ्तारियों की मांग करने लगे। जब भी बाबा रामदेव माफी मांगकर बच गए थे और इस वक्त भी मौजूदा दिनों में भी वह माफी और उनकी गिरफ्तारी की मांग लगातार आईएमए कर रहा है। देश के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा बाबा रामदेव, स्वामी रामदेव को इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए, क्योंकि यह तमाम कोविड वॉरियर्स की श्रद्धा से जुड़ा हुआ मसला है, या जो लोग उपचार करा रहे हैं डॉक्टर से, उनकी आस्था का मसला है। अब मुद्दा बहुत ज्यादा घबरा गया है, राजनीति इस पे गर्म हो चुकी है। कांग्रेस भी स्वामी रामदेव की गिरफ्तारी की मांग कर रही है, तो तमाम विपक्षी पार्टी भी लगातार आरोप लगा रही हैं कि केंद्र की सरकार स्वामी रामदेव का साथ क्यों दे रही है, क्यों कोविड वॉरियर्स को इतना बुरा भला कहने पर भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। क्या किसी तरह की सरकार के साथ हिस्सेदारी है, क्या वजह है? तमाम तरह के सवाल सोशल मीडिया के माध्यम से पूछे जा रहे हैं और स्वामी रामदेव की गिरफ्तारी की मांग बढ़ती ही जा रही है। उत्तराखंड के अंदर आईएमए ने कहा कि तुरंत उनको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो हम लोग, डॉक्टर्स कह रहे हैं, हड़ताल पर चले जाएंगे। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अभी इस पर कोई भी बयान इस बयान के बाद नहीं दिया है। जिस तरह से कोरोना वॉरियर्स का मजाक बाबा रामदेव ने बनाया है और आईएमए की तरफ से 1000 करोड़ की मानहानि का दावा भी किया गया है और आईएमए ने यह भी कहा है कि जल्द हम कोर्ट बाबा रामदेव के खिलाफ जाएंगे और वहां अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे कि जिस तरह से वो जो कोरोना से संक्रमित होकर या संक्रमितों का इलाज करते वक्त जिन भी डॉक्टर्स का निधन हुआ है उनका अपमान कर रहे हैं स्वामी रामदेव। चर्चाओं में हैं तमाम तरह के मुद्दों में बाबा रामदेव। हालांकि उसके बाद जब बाबा रामदेव को ये बात पता चली कि डॉक्टर्स उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, तो वहीं बाबा रामदेव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहते हैं किसी का बाप भी मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता, कोई अभी इतना बड़ा नहीं है कि मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि
क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। क्या ये चुनौती केंद्र की सरकार को है? क्या ये चुनौती विपक्षी पार्टियों को है? क्या ये चुनौती जो कोरोना संक्रमितों का इलाज कर रहे हैं डॉक्टर, उनके लिए है कि वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते? इस बयान को भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल किया गया और तमाम डॉक्टर्स काफी ज्यादा गुस्से में हैं, आग बबूला हैं। 1000 करोड़ की मानहानि का दावा किया जा चुका है, गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही है। हालांकि हम तमाम लोगों को और तमाम इस तरह धर्म गुरुओं को या स्वामियों को ये बात सोचनी चाहिए कि क्या जो डॉक्टर्स हैं हमें उनके लिए ये बात कहनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल खुद डॉक्टर्स के सम्मान में थाली और ताली भी बजवा चुके हैं और तमाम लोग उसमें शामिल हुए थे। तमाम स्वामियों ने और तमाम देश भर के धर्मगुरुओं ने इसका जो है वो पूरी तरह से समर्थन किया था, दिया भी जलवाया गया था। लेकिन क्या इस तरह से डॉक्टर्स की अपमान करना या बेइज्जती करना ये देश के लिए कितना ठीक है और कितना ठीक नहीं है? क्या ये बात स्वामी रामदेव को नहीं सोचनी चाहिए, या उन डॉक्टर्स के लिए इस तरह के बयान देना उनके लिए कितने हानिकारक हैं, या उन डॉक्टर्स को अपमानित करना कितना हानिकारक है? क्या इससे देश की छवि पर भी असर पड़ सकता है कि जो दुनिया भर के अंदर या देश भर में जितने भी डॉक्टर्स कोरोना से संक्रमित होकर निधन हुआ है, क्या उनके परिवार वालों को इससे अपमानित नहीं होना पड़ रहा है? कितना अपमान वो महसूस कर रहे होंगे? शायद इस तरह के तमाम सवाल सोशल मीडिया पे उठाए जा रहे हैं। हालांकि इसके बाद अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से या स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से या आयुष मंत्रालय की तरफ से अभी कोई भी बयान नहीं आया है। शुक्रिया। टीम अवेयर पॉइंट न्यूज़, तंजील खान के साथ मोहम्मद रब्बानी।